जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी की तबीयत अच्छी होगी और आप सभी अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के रिलेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। देखिए क्या है कि पुष्पदहल कमल प्रचंड ने नेपाल में अभी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, इस वजह से यह चर्चा में है। पुष्पदहल कमल प्रचंड टुक ऑथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। अब हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। आप सभी को यह तो पता होना चाहिए कि इंडिया के साथ नेपाल जुड़ा हुआ है। इस वजह से यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भारत की विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। नेपाल होल्ड्स अ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली। सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक महत्व के बारे में। आपको यह तो पता ही होगा कि नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी और वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पवित्र स्थान हैं, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी लोकेटेड इन नेपाल इज वन ऑफ द सेक्रेड प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया वेयर लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न। इसके बाद दूसरा सांस्कृतिक महत्व ये है कि दोनों देशों का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे के लिए खुला है, आसानी से लोग आना जाना करते रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जो मैरिज से रिलेटेड रिलेशंस होते हैं वो भी एक देश से दूसरे देश मतलब कि नेपाल और भारत में चलते हैं, जिन्हें रोटी बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है। द टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बट आल्सो हैव क्लोज टाइज थ्रू मैरिज एंड फैमिली टाइज नोन एज द रोटी बेटी का रिश्ता। इसके बाद यहाँ पर कई सारे धार्मिक स्थल भी हैं, जिसके वजह से कई सारे भारतीय हिंदू यहाँ पर पहुँचते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। एग्जाम्पल पशुपतिनाथ मंदिर। मैनी हिंदू रिलीजियस प्लेसेस आर इन नेपाल मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट पिलिग्रिमेज साइट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस सच एज पशुपतिनाथ टेम्पल। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व में देखें तो दोनों देशों के बीच शांति और मित्रता मौजूद है, और ये इस वजह से क्योंकि इन दोनों के मध्य एक संबंध है, उसका एक आधार है। 1950 में एक संधि हुई थी, भारत नेपाल संधि, जिसके वजह से कहीं न कहीं इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। द बेसिस ऑफ एक्साइटिंग स्पेशल रिलेशंस ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ 1950। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व में एक और चीज ये है कि 1950 में जो भारत नेपाल संधि की गई थी उसी की वजह से है कि भारत के बॉर्डर में और उसके अलावा जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर जो आसपास लोग रह रहे हैं आराम से आना जाना करते रहते हैं। दिस ट्रीटी प्रोवाइड्स कंसेंट ऑन रेजिडेंस एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन बोथ द कंट्रीज। इसके अलावा नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा भी साझा करता है। वो 5 भारतीय राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। इसलिए यह सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। Therefore, it is an important point of cultural and economic change. अब बात करते हैं सामरिक महत्व को लेकर के। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका अपना सामरिक महत्व भी है। It has strategic importance for the national security of India. इसके अलावा चीन से किसी भी संभावित आक्रमण के खिलाफ यह बफर राज्य के रूप में भी काम करता है। It acts as buffer state against any possible invasion from China. अब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र में, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेपाल का पड़ोसी देश भारत है, जिस वजह से उसे एक बड़ा बाजार मिलता है। इस वजह से उसके लिए एक बड़ा स्रोत है भारत। दूसरा ये कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए तो भी भारत उसके लिए बहुत बड़ा स्रोत है। तो दोनों ही लेवल पे देखा जाए तो भारत उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भारत नेपाल इन दोनों ने आपस में लोगों के बीच संपर्क या कांटेक्ट बनाने के लिए, इसके बाद उन्हें बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग संपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं। इंडिया नेपाल हैव लॉन्च्ड various connectivity program to enhance people to people contact and promote economic development. एग्जाम्पल पंच परमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, अरुण नदी बांध परियोजना है। इसके बाद भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है
उस रेजिमेंट का जब गठन किया गया तो उसमें कुछ लोग नेपाल के भी लोग रहते हैं। नेपाल के पहाड़ी जिलों से इनमें भर्ती किया जाता है। द गोरखा रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी आर फॉर्म पार्टली बाई रिक्रूटमेंट फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसे सूर्य किरण के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे हाईलाइट कर लेना। इंडिया एंड नेपाल कंडक्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टुगेदर विच इज नोन एज सूर्य किरण। इसके अलावा नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं। वहाँ पर वह व्यवसायी के रूप में, व्यापारी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, मजदूर के रूप में हैं। A large number of Indians live in Nepal, including businessmen, traders, doctor, engineers and laborers. अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ध्यान देना कि यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते थे, उन्हें आपको बता दिया गया है। इसके अलावा मेंस की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच संबंधों को लेकर क्वेश्चन किया ही जाता है। जनरली भी पता होना चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि इसमें जितने भी की पॉइंट्स बताए गए हैं वो सारे की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे और एक दो बार बार रिपीट करेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और ये क्वेश्चन आपका भारत और नेपाल के बीच संबंध को लेकर के सबसे अच्छा हो जाएगा।